नमस्कार दोस्तों, ऑल अबाउट ईवीज में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा हैरियर ईवी के बारे में जो जल्द ही लॉन्च होने वाली है। इस कार को दोस्तों पुणे प्लांट में कुछ दिन पहले अनवील किया गया था और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इसकी स्पेसिफिकेशन, फीचर्स, रेंज, पावर एंड किस प्राइस ब्रैकेट में ये गाड़ी आने वाली। दोस्तों पहली बार टाटा हैरियर ईवी की पिक्चर्स को लगभग 2 साल पहले देखा गया था। कुछ पिक्चर्स कंपनी के इंस्टाग्राम हैंडल पर भी पोस्ट की गई थी। अगर मैं ऑटो एक्सपो 2023 की बात करूं तो इस कार को वहां डिस्प्ले पे लगाया गया था। अब जो ऑटो एक्सपो 2024 में हुआ था, इस एक्सपो में कार को एक्चुअली स्टेज पर लाया गया था एंड द शॉकिंग पार्ट वाज दैट कि कार वाज मूविंग विदाउट एनी ड्राइवर। सो बेसिकली इस कार में एक फीचर आता है समन नाम से। ये फीचर कार को हेल्प करता है आगे पीछे मूव करने विदाउट सिटिंग ऑन द ड्राइवर सीट। आप कार को की फॉब के बटन को प्रेस करके कार को आगे मूव कर सकते हैं, पीछे मूव कर सकते हैं, जो कि आपने हाल ही में लॉन्च हुई महिंद्रा की तरफ से BE6 और XCV 9e में भी ये फीचर देखा है और इस गाड़ी में इस फीचर को समन नाम से बताया गया है। रिसेंटली जो 2025 में ऑटो एक्सपो हुआ था उसमें भी कार को प्रेजेंट किया गया था और बाहर से हम जो देख पा रहे थे कार के इंटीरियर को, उसमें कार के अंदर आपको 12 इंच की स्क्रीन देखने को मिल रही थी। कुछ इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, वायरलेस चार्जिंग एक्सेट्रा जैसे फीचर्स थोड़े बहुत हमें बाहर से देख पा रहे थे। लेकिन कुछ दिन पहले टाटा का पिंपरी प्लांट है जो पुणे में है, जहां कार्स एक्चुअली मैन्युफैक्चर होती हैं। हाल ही में कुछ दिन पहले जैसे मैंने बताया कि आपको कार को रैंप पर अप डाउन कुछ स्टंट करते हुए देखा गया, जो कि 70 डिग्री के अप्रॉक्स कार अपवर्ड्स की तरफ जा रही थी एक रैंप पर और नीचे आ रही थी, बहुत इजीली मूव कर रही थी। तो ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा था? सो बेसिकली इस स्टंट के थ्रू कंपनी ये हाईलाइट करना चाह रही थी, इसका एक फीचर आता है क्वाड व्हील ड्राइव करके, जिसे हम QWD भी बोलते हैं। इस फीचर को कंपनी ने हाईलाइट किया था उस स्टंट के थ्रू। सो बेसिकली ये क्वाड व्हील ड्राइव फीचर होता क्या है? ये लगभग सेम ही होता है जैसे आप ऑल व्हील ड्राइव फीचर देखते हैं बाकी गाड़ियों में। तो इससे जो कार की परफॉर्मेंस आउटपुट है उसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। कार की पकड़ जो है रोड पर वो बहुत ज्यादा हो जाती है और क्योंकि बैटरीज जो है उनका वेट वो नीचे लगी होती है और काफी हैवी होती हैं। ये जो स्टंट्स हैं जो 70 डिग्री पे अपवर्ड जाना और नीचे आना, ये बहुत इजीली हो जाते हैं इस फीचर की वजह से। सो ये बेसिकली क्वाड व्हील ड्राइव की वजह से हो पा रहा है। अगर डिजाइन की बात करें दोस्तों, फ्रंट जो है वो क्लोज ग्रिल देखने को मिलने वाली है इसके फ्रंट में। क्योंकि ये ईवी है तो आपको एयर के पास करने की कोई जरूरत नहीं होती, तो इसका जो फ्रंट ग्रिल है वो आपको क्लोज देखने को मिलने वाली है। इसके फ्रंट में आपको कनेक्टेड LEDs देखने को मिलेंगी विद इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो, जो कि अब टाटा की मोस्टली हर गाड़ी में आपको देखने को मिल रहा है। तो डिजाइन तो शुरू से ही हैरियर का जो आप देखते हैं बहुत ही मस्कुलर इसका रहा है डिजाइन। दोस्तों अगर मैं इस गाड़ी की स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो इस गाड़ी में आपको लगभग 20 इंच के अलॉय व्हील्स देखने को मिल सकते हैं। मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो ऑफिशियली कंपनी ने अनाउंस नहीं की हैं, बट जो वीडियो सामने आ रही हैं उसको अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि इसमें क्वाड व्हील ड्राइव ऑप्शन देखने को मिलेगा और इसकी जो पावर है लगभग 300 से 350 bhp की पावर आपको देखने को मिल सकती है। और रीजन वही है कि इसके अंदर क्योंकि क्वाड व्हील ड्राइव है, मोटर्स 4 मोटर्स लगी हैं, तो इतना पावर तो आपको इजीली देखने को मिलने ही वाला है। दोस्तों अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो वो लगभग 500 Nm का टॉर्क देखने को मिल सकता है और रीजन सेम वही रहने वाला है कि अगर कार रैंप पर 70 डिग्री इजीली जा रही है और मूव कर रही है, बहुत सारे जो स्टंट आप देख रहे हैं वो कर पा रही है, तो 500 Nm का टॉर्क आपको इस गाड़ी में इजीली देखने को मिलता है। रेंज की बात करें तो दोस्तों जैसे टाटा की तरफ से जो कर्व आती है वो 55 किलोवाट आर के बैटरी पैक के साथ आती है और रियल वर्ल्ड में वो लगभग 420 किलोमीटर की रेंज इजीली डिलीवर करती है। और अगर मैं एज्यूम करूं कि इसके अंदर आपको 60 किलोवाट या 60 टू 70 किलोवाट आवर का बैटरी पैक देखने को मिलता है, तो आपको रियल वर्ल्ड में इजीली 450 टू 500 किलोमीटर की रेंज देखने को मिल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सा वेरिएंट ले रहे हैं। हो सकता है क्वाड व्हील ड्राइव जो वेरिएंट है उसमें आपको रेंज थोड़ा कम देखने को मिले। प्लेटफॉर्म की बात करें तो दोस्तों ये Acti.ev प्लेटफॉर्म पर ही बेस्ड होने वाली है, जो कि सबसे पहले शुरुआत पंच ईवी से हुई थी। ये प्लेटफॉर्म की वजह से बेसिकली कार थोड़ी ज्यादा सेफ और मैक्सिमम रेंज डिलीवर कर पाती है, क्योंकि ये बॉर्न ईवी इसे कहा जाता है।
ये प्लेटफॉर्म ईवी बैटरीज के लिए ही डिजाइन किया गया है। जो स्टंट दोस्तों आप वीडियोस में देख पा रहे हैं, उससे कंपनी ये बताना चाह रही है कि कार की हैंडलिंग और पावर आउटपुट बहुत बढ़िया रहने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों प्राइसिंग की। मैं सिर्फ एजम्पशन के बेस पर प्राइस गेस कर सकता हूं, ऑफिशियली प्राइस अभी अनवील नहीं हुए हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं कि इस कार में अगर क्वाड व्हील ड्राइव जैसे फीचर्स ऑफर कर रही है कंपनी, तो लगभग इसका प्राइस 30 से 35 लाख रुपए के बीच में हो सकता है। क्योंकि अगर वो वेरिएंट क्वाड व्हील ड्राइव का नहीं आता तो प्राइस लगभग आपको 24 से 25 लाख के बीच में भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि जो इनकी कर्व ईवी है, अगर मैं इनके टाटा कर्व ईवी की बात करूं तो इसका प्राइस लगभग 21 से 23 लाख के बीच में जाता है। तो प्राइस ओवरलैप ना हो, इस वजह से इसका कंपनी प्राइस 24 से 25 लाख बेस वेरिएंट का आपको प्राइस देखने को मिल सकता है टाटा हैरियर ईवी का। अब बात करते हैं दोस्तों लॉन्च की। मेरे हिसाब से इसकी लॉन्च अप्रैल या मई में हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से कंपनी ने कार को स्टंट करवाए हैं, रोड पर चला के दिखा दिया है, तो जल्द ही आपको ये कार की लॉन्चिंग देखने को मिल सकती है। अब क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि इस प्राइस पॉइंट पे अगर ये आती है, लगभग 1-2 लाख ऊपर नीचे हो सकती है, क्या ये कार वैल्यू फॉर मनी रहने वाली है, या फिर आप थोड़ा इंतजार करें और 5-10 लाख एक्स्ट्रा देकर टेस्ला भी ले सकते हैं आप, क्योंकि अब टेस्ला भी आपको मार्केट में देखने को मिलने वाली है कुछ समय बाद। तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या ये गाड़ी वर्थफुल रहने वाली है? अपने थॉट्स कमेंट में हमें शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आप चाहते हैं कि हम टाटा हैरियर ईवी की और ज्यादा इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आप तक लेकर आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं